नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में अभी भी किसानों को इंतजार है कि सरकारी स्तर पर सरसों की खरीद कब होगी। पैदावार अच्छी, लेकिन उसके बावजूद किसान अभी दिखाई दे रहा है कि उसकी सरसों कब खरीदी जाएगी। हाल ही में विधानसभा में जब अनुदान मांगों की बात पर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने यह बात कही भी थी कि सरसों की खरीद जल्द शुरू हो जाएगी। अब गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है, लेकिन सरसों की खरीद के लिए किसान अभी भी तरस रहा है। किसान की सरसों बेचने के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो बिचौलियों का शिकार हो रहा है। अभी अगर किसी को औने पौने दामों में सरसों बेचनी पड़ रही है और पैसे भी समय पे नहीं, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा उसे जब सरकारी स्तर पे वो खरीद होगी। वो दलाल भी सरकारी स्तर पे बेचेगा, उसके बाद में उन्हें पैसे मिलेगा। तो एक लंबा प्रोसीजर है। जब सीधा एक नियम बना हुआ है कि किसान अपनी क्रॉप को वो कृषि उपज मंडी में या सरकारी खरीद का जो भी स्तर है वहां पे बेच सकता है, लेकिन अभी तक राजस्थान में किसानों को इंतजार है। समर्थन मूल्य बेशक 3600 रुपए तय कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक खरीद कब से शुरू होगी। सुना जा रहा था कि 1 अप्रैल से इसे शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन सुनिए, राजस्थान के कृषि मंत्री क्या दिलासा दिला रहे हैं राजस्थान के किसानों को। क्या वास्तव में उनके ये अल्फाज उन्हें कुछ इस तरह का आश्वासन दे पाएंगे कि किसान ये समझ सके कि जल्द ही उनकी सरसों की खरीद हो सकेगी। राजस्थान प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो चुकी है। चने का समर्थन मूल्य के भी केंद्र हम लोगों ने खोल दिए हैं। जहां तक सरसों के समर्थन मूल्य का सवाल है, उसमें भारत सरकार ने कहा था कि आप वेट पे छूट दें, तो वित्त विभाग ने इसकी अनुमति भी दी है कि भाई विक्रय करने के वक्त तक आप इसको रिलैक्स भी हम लोग करेंगे। और चूंकि अभी कई मंडियों में जहां पर ऑयल कंटेंट जहां 40 से 42% है, वहां पर आज भी 3700, 3600, 3700, 3750 भाव में सरसों बिक रही है। कई स्थानों पर जहां फेयर एवरेज क्वालिटी कम है, जहां ऑयल कंटेंट कम है, वहां पर 3300, 3400, 3500 तक भी भाव मिल रहे हैं। इसलिए हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। सहकारिता विभाग को भी हम लोगों ने प्रस्ताव भिजवाए हैं कि क्योंकि अब तक मंडी शुल्क का जहां तक सवाल है, उसमें भी अगर वेट में वहां से अनुमति मिलती है और भाव ज्यादा गिरते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि शीघ्र सरसों के खरीद केंद्र भी हम लोग खोलें। सरसों की खरीद को लेकर के मंत्री जी का साफ कहना है कि हमने कोऑपरेटिव को भी प्रस्ताव भिजवाया है और प्रस्ताव चल रहे हैं अभी, लेकिन किसान की खरीद की बात है कि खरीद होगी कब। 3600 रुपए समर्थन मूल्य और 100 रुपए बोनस, यानी कि 3700 रुपए मुकर्रर की गई है रेट, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि सरसों की खरीद होगी कब। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता नगेंद्र सिंह है, भाजपा नेत्री शील दवाई जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। नगेंद्र जी, किसान हर बारी कुछ इसी तरह की इंतजार रहता है उसे कि सरकार कब खरीदारी करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि पैसे उसे जल्दी डिलीवर होगा। सरसों कहीं भी बेच सकता है वो, लेकिन अगर किसी बिचौलिए को बेचता है या आड़तिये को बेचता है तो उसके साथ परेशानी ये है कि वो पैसे समय पर नहीं चाहिए, क्योंकि किसान को ये जो समय होता है उसका उसे इंतजार होता है कि जब मेरा पैसा आएगा तो उससे मकान हो, चाहे बच्चों की मैरिज का काम हो या दूसरे काम हो। इस फसल को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कई लोग तो एक ही फसल लेते हैं, तो ये फसल जो होती है वो उसके लिए काफी महत्व रखती है। देखिए, ये तो किसान के लिए ये फसल क्या, योगेंद्र जी, मेरा तो मानना है कि किसान के लिए उसकी सारी फसल, जो चाहे वो रबी की हो चाहे खरीफ की हो, सारी फसलें बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी एक बहुत आज के समय में लगातार हम इस चीज को जो है देख रहे हैं कि किसान को है जो है समय पर उसकी फसल का मूल्य मिल जाए, सरकार समय पर उसकी फसल की खरीद कर ले, उसको सही समर्थन मूल्य उसका मिल जाए। एक बहुत बड़ी जो है समय की मांग भी है और किसानों का अधिकार भी है। और कहीं ना कहीं किसान जो है लगभग इसके ये जो अधिकार है उसको कहीं ना कहीं उससे वंचित रहा है। और आज के युग में हमें हमारी सरकारों को लगातार जो है इसके लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, कहीं ना कहीं किसान उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। किसान सिर्फ उनको वोट देने का माध्यम है, लेकिन जहां किसान की जरूरतें पूरी करनी है, जहां किसान को जो है सरकार का लाभ मिलना चाहिए, वहां किसान जो है उससे वंचित है। आप ये देखिए कि कुछ दिनों पहले सरकार ने खुद ने अपना निर्णय सरकार को वापस लेना पड़ा, चाहे वो बिजली की दरों का मामला हो, चाहे बिजली के नए कनेक्शन का मामला हो। इतना बड़ा भार जो है किसानों पर थोपा गया और जब विरोध हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो जो है सरकार को जो है उसे वापस लेना पड़ा। इसके अलावा आप देखिए कि जो है किसानों को मिलने वाला अनुदान का मामला हो, उसे कम कर दिया गया। हाल ही में जो है विधानसभा के ऊपर युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर जो है बड़ा आंदोलन किया,
लेकिन सरकार को जो है ने बदले में उनके ऊपर लाठियां बरसाई। तो ये जो सरकार है उसकी प्रायोरिटी में किसान कभी नहीं रहा है, और ये किसानों का दुर्भाग्य है कि आज के इस 21वीं सदी के इस युग में जहां सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है, वहां किसानों को जो है सिर्फ वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, आपने सुना साहब, कांग्रेस का आरोप है कि केवल किसान को वोट बैंक की तरह देखा जाता है, लेकिन शीलदाबा जी ये बात सही है कि किसान को अभी तक इंतजार है कि कब उसके सरसों का उठाव होगा, कब समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, ये बहुत सौभाग्य की बात है योगेश जी कि इस बार जो सरसों की फसल हुई है, सरसों के अलावा जो भी और भी फसलें हुई हैं, बहुत बम्पर फसलें हुई हैं, और सरसों का तो स्पेशली राजस्थान में कहते हैं हिंदुस्तान में सर्वाधिक फसल जो हुई है अब तक जो है 40 लाख मैट्रिक टन 40 लाख मैट्रिक टन उत्पादन यहाँ पर हुआ है। और सरकार ये चाहती है कि जब समर्थन मूल्य का निर्धारण होता है तो इसमें देखा जाता है किसान की लागत और मूल्य आधारित जो नीति आयोग है वो ये डिसाइड करते हैं कि किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको किस प्रकार से बिचौलियों से बचाया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। तो केंद्र सरकार ने इसको निर्धारित कर दिया 3600 रुपए, आपने भी बताया 100 रुपए बोनस के। तो ये 1 अप्रैल से ये शुरू होना था, लेकिन हो सकता है कुछ कारण रहे और इस बीच में जो किसान मंडी में सरसों लेके आ रहे हैं उनके भी रख रखाव की भी सरकार तो पूरी धौलपुर में बैठी हुई है मैम। सरकार कहाँ काम करेगी? नगेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास। जी, वहाँ पर फील्ड में थोड़ी जाते हैं, चलिए किसान आते हैं, जो सारा प्रशासन है वो उनको लगा हुआ है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को जल्दी से जल्दी उनकी जो लागत है उसका मूल्य उनको मिले और किसान खुशी खुशी जाए। जहां तक ये नगेंद्र जी बात कर रहे थे कि सरकार किसान विरोधी है, मैं कहती हूँ सरकार की प्राथमिकताओं में से किसान है, किसान की पूजा करती है, पूरा देश किसानों की पूजा करता है। लेकिन सरसों कब खरीदी जाएगी मैडम? ये बात तो सब सही है, हो चुकी है सरसों। अभी मंत्री जी का भी बयान आपको आ रहा था, मंत्री जी ने तो ये कहा है कि कोऑपरेटिव को हम प्रस्ताव बना करके भी भेज रहे हैं। प्रस्ताव है, आप जानते हैं सरकार का तो स्थितियां क्या है, आप अच्छे से समझ सकती हैं कि कोई भी सरकार हो, सरकारी जो मसला है देखिए योगेश जी, जो भाव चल रहा है 3600-3700 मार्केट में चल रहा है, तो उसी भाव पर किसान वहां पर बेच रहे हैं और उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए उन्हें मैडम हमारी किसानों से बात हुई है, उन्हें बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, बेचा भी जा रहा है, लेकिन उनके साथ तो समस्या ये है कि व्यापारी उसे पैसा नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि पैसा आएगा जब दूंगा। अब समस्या ये है किसान के सामने कि जब पैसा नहीं आए और माल दे दे उसको, तो फिर उसका फायदा नहीं हो रहा ना। थोड़ा सा समय लग रहा है, ये इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन किसानों का पैसा नहीं सरकार देगी। और इसके साथ में मैं एक बात और स्पेशल भी कहना चाहती हूँ कि जब मुआवजे की बात करें, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, तो फसल का जो नुकसान होता है उसकी कंपनसेशन के लिए पहले 30% देखा जाता था, 50% तक कर दिया है। अगर ये नुकसान हुआ है तो वो सरकार देती है। तो हर तरह से बिजली की भी अभी बात करें तो सरकार, अभी आपने देखा कि पूरे राजस्थान के किसान एकत्रित होकर मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए आए थे और उनको किसान की केंद्र सरकार भी किसानों के ऋण माफ कर रही है, राज्य सरकार भी माफ कर रही है। और जितनी योजनाएं, जो लाभकारी योजनाएं, उनकी फसल किस तरह से उनको नई टेक्निक करी जाए। आपने अपने एग्रो मीट हुआ था, उसमें पूरे दुनिया भर के किसान आए थे, उनको नई टेक्निक की जानकारी दी गई थी। हर तरह से कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से फसल हो रही है तो इसका परिणाम भी सामने आ रहा है। जी योगेंद्र जी, इससे महत्वपूर्ण बात यही है, मैडम ने जैसा कहा कि बंपर फसल हुई है और ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस मेहनत के साथ वो बंपर फसल की पैदावार करके किसान विषम परिस्थितियों में करके लाया है, आज उसकी फसल जो है वो खेत में पड़ी हुई है, चाहे वो कहीं और पड़ी हुई है और बर्बाद हो रही है। उसको जो है समर्थन मूल्य पे जो खरीदारी है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो सरकार जो है पिछले 1 महीने से तो सरकार पूरे धौलपुर में जो है लगी हुई है। सरकार जिसे कभी 3 साल धौलपुर की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा, वहां धौलपुर के अंदर सरकार जो है काम कर रही है और सरकार का जो है किसानों से और जो प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो सिर्फ वो जो है उन्होंने वोट बैंक समझ रखा है किसानों को और जो है आम जन को वोट बैंक के रूप में वो देख रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जो है सबका साथ तो लेते हैं, सबका वोट तो लेते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है, समर्थन मूल्य पर खरीदारी की बात आती है, किसानों को मुआवजे देने की बात आती है, तो सरकार अपने कदम पीछे हटा लेती है। और हाल ही में तो अभी जो देखने में आया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिस प्रकार से जो है देश के प्रधानमंत्री ने बार्गेनिंग करी किसानों के साथ और जो पूरे प्रदेश में देश में एक मैसेज किया कि बीजेपी की सरकारें जो है वो किसानों को किस प्रकार भेदभाव तरीके से उनसे व्यवहार करके, उत्तर प्रदेश में उनकी नीति अलग है और राजस्थान में उनकी नीति अलग है। मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, अशेल जी मैं रोकना चाहूंगा। राजकुमार जी हमारे साथ में किसान नेता इस वक्त हैं। राजकुमार जी,
दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो डिमांड की जा रही है कि सरकार समर्थन मूल्य और बोनस के साथ में खरीद को लागू करे। पहले तो यही डिमांड थी कि सरसों की जो खरीद है ये इसका समर्थन मूल्य कम है, लेकिन चलिए अब जो भी है सरकार ने तय किया है, केंद्र सरकार का एजेंडा है ये। और अब लेकिन खरीद को लेकर के शील जी का ये कहना है कि बिक्री हो रही है, मार्केट में जो रेट वही है और सरकारी रेट भी यही है, तो सरकार देख रही है कि मार्केट में खरीदी जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि फिर उसको खरीदना शुरू करें लोग आम ही नहीं। मैं निवेदन कर दूं आपके जन टीवी के माध्यम से कि जो खरीद केंद्र हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। रेट जो भी सरकार ने तय की वो ठीक है, जो भी तय की वो सब कुछ ठीक है। पिछले कई वर्षों से हमने सरकार को कई बार ज्ञापन भी दिया, कई बार हमने धरने भी दिए। भाई एक तो जो केंद्र के जो हमारे जो खरीद केंद्र हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुए, और दूसरी बात यह कि खरीद केंद्रों को हमारा पिछली बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दिया था कि 365 दिन किसानों की फसल को खरीदने के लिए जो किसान केंद्र हैं वो रेगुलर खुलने चाहिए। ये क्या बात हुई कि आज फसल को खरीदने के लिए और आज सरकार की तरफ से खरीद केंद्र स्थापित कर दिए और कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे। पिछले बजट के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देके आए थे, इसमें हमारी मुख्य मांग थी कि जब भी ओलावृष्टि हो, किसानों के ऊपर किसी प्रकार की आपदा हो, उनको तत्काल रिलीफ मिले, और साथ ही साथ साल में 365 दिन जो खरीद केंद्र हैं वो रेगुलर किसानों की फसलों को खरीद करें। अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूरे स्टेट के अंदर सभी जिलों में खरीद केंद्र स्थापित किए हैं और किसानों को जो भी राशि वहां की तय है वो परचेज करके और सीधे किसान के खाते के अंदर उसका जो मूल्य है वो सीधे भिजवा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर भी हो सकती है, लेकिन अभी ये किस कारण से संभव नहीं है, सरकार इस बारे में क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है। ये आपके मंत्री जी वगैरह से किसी से बात हुई है? हमने अभी बजट के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और एक कृषि मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी खरीद केंद्र स्थापित करेंगे। ये बात अभी भी कह रहे हैं, हमारी बात हुई है आज ही जी, तो उनका कहना है कि हम जल्दी ही। मैं जन टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सब एक बात बताइए आप, पिछले कई वर्षों में इस बार जनवरी के अंदर जो बम्पर पूरे राजस्थान के अंदर बारिश हुई और पूरे राजस्थान में बम्पर फसल हुई, तो सरकार को प्रत्येक जिले के अंदर कई संख्या के अंदर यहां तक कि तहसील स्तर पर खरीद केंद्र स्थापित करके और किसानों की जो फसल है उसको परचेज करके किसानों की जो टूटती कमर है उसका तत्काल राहत दिया जाए। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्यों राजनीति हो रही है? कई बार बीजेपी कांग्रेस क्यों राजनीति करती है? अरे भाई, किसान तो देश आजाद था, आजाद हुआ और आजादी से पहले भी लगातार संघर्ष कर रहा है और आज भी कर रहा है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है। आप ये मानिए कि जो किसान की जो फसल है आज वो नहीं बेच के अगर वो 3 महीने बाद बेचता है और उस समय खरीद केंद्र खुले हुए नहीं रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए किसान की बेटी कोई ब्याह शादी वगैरह हो, घर में कोई कार्यक्रम हो, उसको रुपयों की आवश्यकता हो तो कहां जाएगा? जब खरीद केंद्र उसको बंद मिलेगा तो उसको अपनी फसल को बाजार में औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा। हमारे जयपुर के पूर्व महापौर भी इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं इस टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार के पास, आप भी कृषक परिवार से जुड़ी हुई हैं, आप इस बात को सरकार के पास पहुंचाइए। क्या खरीद केंद्र 365 दिन खुले हुए नहीं होने चाहिए? सरकार ने जो भी रेट तय कर दी, लेकिन हमारी मुख्य मांग यह है कि जो अभी खरीद केंद्र बंद हैं वो चालू हों और खरीद केंद्र साल में 365 दिन खुले रहने चाहिए। चले नगेंद्र जी, एक बड़ी बात यह है कि राजकुमार जी का कहना है कि हमदर्दी हर पार्टी हर सरकार दिखाती है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो वास्तव में वो रूट लाइन आज तक तय नहीं कर पाई है कि किसान के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खरीद क्यों हो। भाई, गवर्नमेंट का केंद्र कम रख दीजिए, वहां करके अपनी क्रॉप को कभी भी बेच सकता है। ये एक बड़ी डिमांड है, लंबे समय से चलती आ रही है। दूसरा, समर्थन मूल्य तय होने के बाद भी आज भी किसानों को ये उम्मीद है कि आप यहीं पे खरीदे, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। किसानों को समर्थन मूल्य के लिए पहले जूझना पड़ता है, उसके बाद में खरीद केंद्रों के लिए जूझना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे आज भी लगातार हम ये बात कहते हैं कि अन्नदाता है, किसान के प्रति हमदर्दी है। मैनिफेस्टो हो चाहे सरकार का बजट हो, उसमें कृषि और खेती उसको लेकर के जोर से कहा जाता है कि कृषि और कृषक, किसान और खेती, इसको लेकर के अब अनाउंसमेंट से बड़े शालीनता के साथ में बताया जाता है। लेकिन होता क्या है, अभी भी अगर किसान को केवल अपनी फसल बेचने के लिए जूझना पड़े, उसको रेट तय करने के लिए जूझना पड़े, तो मुझे लगता है ये तो बड़ा दुर्भाग्य है और दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है लगातार शुरू से जो है किसानों के पक्ष में जो है उन्होंने जो है पूरा अपना जो है ध्यान उस पर दिया है, और यही कारण है कि आप देखिए कि पिछली केंद्र सरकार ने जो है पूरे देश के जो है किसानों का कर्जा जो है माफ किया।
उसका एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैं आपको बता पाऊंगा। और किसानों की जहां तक मैम देखिए, आप फिर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या जिस तरीके से इस समय पूरे देश में हो रही है और जो है प्रधानमंत्री जी का ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ नहीं है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं यही कहना चाह रहा हूं योगेंद्र जी कि एक तरफ तो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, 21वीं सदी के भारत की बात करती है, डिजिटलाइजेशन की बात करती है, मेक इन इंडिया और जो है कितना जो है नए नए जुमले वाली बातें जो है वो करती है। लेकिन अब आप देखिए कि राजस्थान की जहां तक बात है तो आपने एग्रोटेक करवाया, आपने जो है किसानों को आपका ये कहना था कि जो है हम उनको नई नई कृषि की जो टेक्निक्स है उनसे हम अवगत करा रहे हैं, तो वो तो आप करा रहे हैं, चलिए ठीक है अगर हम उसको मान भी रहे, लेकिन जहां किसानों की फसल खरीदने की बात है, जहां उसको जो है उसका पूरा समर्थन मूल्य मिलने की बात है, तो वहां सरकार जो है कहां नहीं खड़ी है, वहां सरकार बिल्कुल नहीं खड़ी है। सरकार ने अभी तक, जैसा कि राजकुमार जी ने बताया, अभी तक तो जो खरीद केंद्र है वही जो है स्थापित नहीं हुए और ना ही वहां शुरू हुए हैं। तो ऐसी स्थिति से क्या संदेश जा रहा है? ऐसी स्थिति से संदेश यही जा रहा है कि सरकार जो है सिर्फ बात करने में या जो है लोक लुभावन ऐसे कार्य करने में जो है सरकार आगे है, लेकिन जहां उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए, जहां उसको उचित समर्थन मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आपके आरोप को मैं चलिए एक बार के लिए मैं साथ भी देता हूं, आपके आरोप को मानता भी हूं कि वर्तमान सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों की स्थितियां ये हैं कि जब वक्त आता है तो बिल्कुल उस वक्त ध्यान नहीं रहता। आप लोगों की गवर्नमेंट को भी तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो बार ही हमें जूझना पड़ता है। योगेंद्र जी, तो राजकुमार जी को भी पता हुआ कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही जो है सबसे पहले जो है किसानों को मिलने वाले अनुदान को कम किया, उसके बाद जो है इन्होंने बिजली की दरों को और नई बिजली कनेक्शन को लेकर जो रेट बढ़ाए हैं उसको लेकर पूरे प्रदेश में जो है किसान आंदोलित हुआ, जो है उनको जो है आप देखिए किसानों नहरी जो फसलें जहां पे है वहां पर नहरों की साफ सफाई के कारण जो है नहीं होने के कारण किसानों की फसलें जो है नहरें टूटने के कारण जो है काफी फसलें बर्बाद हुई, उनको जो है नकली बीज मिला, बीज सही समय पे नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की खामी है। चलिए मैं एक बात ऐसा एक भी उदाहरण आप बता दीजिए कांग्रेस सरकार 2022 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि किसान की आमदनी जो है वो दुगनी होगी। इस हालात से तो किसान क्रॉप लगाना ही बंद कर देगा। नहीं देखिए योगेश जी, अब जिस तरह से नई टेक्निक आई, जो फर्टिलाइजर्स दिए गए उसको देखिए आप, सॉइल परीक्षण दिए गए, वो उसी का परिणाम स्वरूप तो है। जो जिस तरह से बम्पर ये जो फसल हुई है, तो वो नई टेक्निक में सुधार आ रहा है, किसान को ऋण भी दिया जा रहा है और अच्छी से अच्छे बीज दिए जा रहे हैं। सरकार मैम ऋण दिया तो किसान आत्महत्या नहीं करते मैम, देखिए लगातार किसानों का किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। इवन उनका जो गांव में जो रहने वाले किसान हैं, खेती के साथ में सरकार उनको पैसा भी दे रही है कि अगर आप साथ में कोई इंडस्ट्री डालना चाहें या कुछ भी अपने लिए कुछ करना चाहें तो उसके लिए भी सरकार पैसा दे रही है। हर तरह से मतलब गांवों को भी वो बिल्कुल स्मार्ट गांव बनाना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा मैम, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब राजस्थान के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप देखिए बिल्कुल आत्महत्या के मामले हैं, आप आंकड़े जो है आप योगेंद्र जी से आप ले सकती है। मैं चैलेंज कर रही हूँ, एक भी मैम लगा, एक तो दिल्ली का मामला है, एक तो दिल्ली में जाके किसान ने जो है अलवर के किसान ने दिल्ली में जाकर आत्महत्या करी आम आदमी पार्टी की जो है मीटिंग के अंदर, पैसे की तंगी की वजह से या फसल के खराबे की वजह से, पैसे की तंगी और फसल की खराबी के कारण ही की है। लगातार जो है किसानों को मुआवजे की जो बात सरकार करती है, जो है अतिवृष्टि के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो किसानों की फसल खराब हुई 2015 के अंदर, आज तक मुआवजा आपने नहीं दिया। एक बार के लिए रखना सिंह जी, मेरा जो सवाल है उसका जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने एक अच्छा सपना दिखाया है किसान को कि 2022 तक उसकी आमदनी दुगनी होगी। दुगनी का रूट लाइन तो कहीं बने। अभी तो किसान अपने क्रॉप को बेचने के लिए और उसका जो समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जो एक राइट देते हैं आप, उसी के लिए जूझ रहा है, तो दुगनी की उम्मीद कैसे करेगा किसान? ये तो बहुत टेम्परेरी है। 1 तारीख से अमूमन होता है, 1 अप्रैल से जो बात हुई थी, आज 10 तारीख है, 7-8 दिन थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी, अभी मंत्री जी भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारा शुरू हो जाएगा और ये सब रूटीन में किसान को पैसा भी आ जाएगा, अगली फसल के लिए भी तैयारी के लिए मौका मिलेगा अगर पानी की जरूरत है। सवाल ये है कि किसान के साथ ऐसा क्यों होता है, किसान के साथ ऐसा क्यों होता है कि 15 दिन विलंब से भी सही, ऐसे क्यों सहज लगता है? सही नहीं, कुछ कारण हो सकते हैं, मैं ज्यादा क्योंकि लगातार उनकी खरीद में कहीं कोई कमी नहीं आ रही, मार्केट में किसान आ रहा है और उनको वो अपनी जो फसल है उसको बेच रहा है, दर में भी कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, तो 5-10 दिन की लेट हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है किसानों को, और सबको बिल्कुल समय पर सब चीज सही हो जाएगी। चलिए राजकुमार जी, आश्वासन है बीजेपी की तरफ से भी, सरकार के मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि हम एक प्रपोजल बना करके कोऑपरेटिव को भी भेज रहे हैं और सरकार कटिबद्ध है कि आप लोगों की फसल को खरीदेगी, समर्थन मूल्य के आधार पर ही खरीदेगी। आपका अधिकार जो है
वो आपको जरूर मिलेगा। ये दावा और वादा दोनों ही हैं सरकार के। हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे पिछली गहलोत सरकार हो, वर्तमान में वसुंधरा जी की सरकार हो। हम किसी प्रकार की राजनीति या इसमें किसी प्रकार का कोई हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय एक ही है कि जो राजस्थान का किसान है वो सुखी रहे। अब आप ये बताइए कि क्या किसान केंद्र जो है वो 365 दिन खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लीडर बैठे हुए हैं। जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा, आज ये मान के चलो फसल बम्पर हुई है, आज वो फसल बेचेगा तो उसको रेट कुछ कम मिलेगी। वो 2 महीने 4 महीने 8 महीने बाद अपनी फसल बेचेगा तो उस समय थोड़ी ठीक रेट मिलेगी। क्यों नहीं सरकार को, जब इतनी तरीके की घोषणाएं होती है, हर तरीके के सरकार खर्चे करती है, किसान केंद्र खोलने, क्रय के किसानों की जो फसल को खरीदने के लिए जो क्रय केंद्र है वो खोलने में सरकार को 365 दिन खोलने में कहां दिक्कत है? रेट जो भी सरकार तय करती है वो मंजूर है, लेकिन केंद्र तो जो खरीद केंद्र वो 365 दिन खुलने चाहिए। हमारी विशेष रूप से सरकार से मांग यही है। रही बात कांग्रेस की भी, हमने गहलोत साहब को भी खूब ज्ञापन दिए थे, लेकिन वो मांग हमारी उस समय भी पूरी नहीं हुई और वर्तमान सरकार से भी काफी अपेक्षाएं पहले भी थी और आज भी है। शीलदाबाई जी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत करवाएं कि सब खरीद केंद्र जो हैं वो 365 दिन आप खुले रखें। राजस्थान के किसानों की लगभग समस्याएं खत्म हो जाएगी। वो जब भी जाए, जब चाहे अपनी फसल को बेच सकता है। और रही बात मुआवजे की, तंत्र इतना मजबूत कीजिए आप कि तत्काल किसान को राहत पहुंच सके। हां, पिछली बार जब ओलावृष्टि हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब बजट सत्र चल रहा था तो उस समय सदन को रोककर और अपने विधायकों को क्षेत्र में जाकर और फटाफट उनका जो सर्वेक्षण करवाकर और किसानों को तत्काल राहत दी थी। ऐसी राहत और ऐसा सिस्टम डेवलप करो जो किसानों की टूटती हुई कमर है वो किसी न किसी स्थिति में रुक सके। नहीं, वर्तमान की बात करें, सरसों के लिए अभी शीलदाबाई जी का दावा था कि सरसों की ठीक से खरीद भी हो रही है। सरकार ने नहीं शुरू की, लेकिन व्यापारियों के पास में, मंडी में जा रही है, आड़तिये के पास में जा रही है। तो अभी